हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कल मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू सभी संख्याओं के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद डेफिनेटली आपको कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ तक कि बुक भी नहीं उठानी पड़ेगी। बिल्कुल A to Z मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। और उसी में से आज हमने उठाया रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के बारे में। तो आज हम परिमेय संख्याओं को फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपके सामने लिखा हुआ है रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। तो इसकी परिभाषा होती है, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q बराबर ना हो 0 के एवं p व q पूर्णांक संख्याएं हैं। p व q पूर्णांक संख्याएं है ना। मैंने कल बताया था कि इंटीजर पूर्णांक संख्या क्या होती है। ध्यान से सुनना, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर ना हो 0 के एवं p व q पूर्णांक संख्याएं हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया था। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आता है +1, +2, +3, +4, जहां तक आपको जाना हो। जीरो पूर्णांक में 0, माइनस ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, -5, जहां तक आपको जाना हो। तो पूर्णांक संख्या ये होती है। तो जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर ना हो 0 के व p व q पूर्णांक संख्याएं हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q does not equal to 0 and p and q are integers is called rational number। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा 2/3 है ना, 4/5, 0/1, 22/7, -13/5, 17/-7, 1707/27, 2005/24 है ना। इस तरह के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। तो देखो p का मान 2, q का मान 3, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। p का मान 4, q का मान 5, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। p का मान 0, q का मान 1। 0/1 का मतलब होता है 0। मैंने बोला था q की जगह पर 0 नहीं आएगा, ऊपर 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दो वही रहता है। 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 रहेगा। तो नीचे 0 नहीं आएगा, ऊपर चल सकता है। p का मान 22, q का मान 7, p का मान -13, q का मान 5, ऊपर ऋणात्मक पूर्णांक, नीचे धनात्मक पूर्णांक। p का मान 17, q का मान -7, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक, सब कुछ आ गया। ठीक है। इसके अलावा जो नंबर रूट से बाहर निकलते हैं, जैसे करनी 25, तो करनी 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, 5 × 25, यहाँ से बाहर निकला 5, और 5 के बटे अगर मैं 1 लगा दूँ तो p का मान 5, q का मान 1। एक एग्जाम्पल है 1। और 121, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 × 11। 11 का जोड़ा बन गया, वर्गमूल के अंदर, रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल आता है। तो 11 × 11 को मैं 11 लिख दूंगा। ठीक है। अब 11 के बटे मैं 1 लगा दूं तो 11/1 भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परिपूर्ण संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, वर्गमूल से बाहर निकल कर भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। 0/1 भी आपकी परिमेय संख्या है। मान लो इस तरह के नंबर है, जैसे लिखा हुआ है 0.25 है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 25/100। क्यों? दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ गए, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 है ना। जैसे मैंने लिखा 0.5, तो इसको आप लिखोगे 5/10। दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो आएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। लिखा हुआ है 0.123, तो 123/1000। दशमलव के बाद 3 अंक है तो 123/1000 हो गया, नीचे 3 जीरो आएंगे। तो देखो 0.25 को मैंने लिख दिया 1/4, 0.5 को मैंने लिख दिया 1/2, और 0.123 को लिख दिया 123/1000। जहां पर p का मान 1 है, q का मान 4 है। p का मान 1 है, q का मान 2 है, p का मान 123 है, q का मान 1000 है। तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको आप हिंदी में कहोगे शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव, और इंग्लिश में कहेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, TD शॉर्टकट में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी परिमेय संख्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो नीचे 2 जीरो आ गए, पॉइंट के बाद 1 नंबर था, मान लो ऐसा लिखा होता है 0.1234। फिर क्या करते हैं आप, 1234 बटे में दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 अंक आएंगे।
तो 1234 बटे 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसमें और भी जो बचा है मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख पाएं, जहां q बराबर ना हो 0 के एवं p व q पूर्णांक संख्याएं हो। पिछली कक्षाओं में मैंने डिटेल में समझाया था, तो इसको भी आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो ये था बेसिक। अभी वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है, थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, उसके बाद क्लास एंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब अनवसानी आवर्त दशमलव को भी p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या अनवसानी आवर्त दशमलव भी परिमेय संख्या होते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए 0.33333 एंड सो ऑन, यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 0.5555 यहाँ पर 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। 0.123 यहाँ पर 1 2 3 बार बार आ रहा है, इसलिए इसको रिपीटिंग कहा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी खत्म ना हो। दशमलव के बाद 3 3 3 3 आता ही जाएगा, शेषफल रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। दशमलव के बाद 5 5 5 5 आता ही जाएगा। पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आता ही जाएगा। तो इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, इस पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए जिस भी अंक की पुनरावृत्ति होती है उस पर हम बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये हो जाएगा 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, यहाँ पर अकेला 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। यहाँ पर अकेला 5 रिपीट हो रहा है तो 5 के ऊपर हम बार लगा देंगे। और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है तो इसको मैं लिख दूंगा 0.123 के ऊपर बार। मान लो ऐसा लिखा होता है 0.45 45 45 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर 45 रिपीट हो रहा है तो इसको मैं लिखूंगा 0.45 के ऊपर बार। ठीक है, तो जिन भी अंकों की पुनरावृत्ति होती है ना, जो बार बार आते हैं, उसकी पुनरावृत्ति को, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखकर बताओ, इसको लिखकर बताओ, इसको लिखकर बताओ या फिर इसको लिखकर बताओ। तो ध्यान से आप बोर्ड पर देखिएगा। इसको मैं लिखूंगा 3/9, 3/9। दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 आएगा। ठीक है, 0.5 के ऊपर बार है तो इसको मैं लिखूंगा 5/9। दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 आएगा, इसको मैं लिखूंगा 123/999। पॉइंट के बाद 3 नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3, तो 3 बार 9 आएगा, इसको मैं लिखूंगा 45/99। क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आएगा। अब आपको डाउट होता है कि सर ये 9 आता कहाँ से है, तो 9th क्लास में इसकी पूरी मेथड पढ़ाई गई है, सब कुछ है बेसिक से। लेकिन अभी आपको केवल कॉम्पिटिटिव में बिल्कुल सॉल्व करके बताना है। तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार तो एक बार 9, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार तो एक बार 9, दशमलव के बाद 3 संख्या की पुनरावृत्ति तो 3 बार 9, दशमलव के बाद 2 संख्या पर बार तो 2 बार 9। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3 आ गया। ये तो आपका 5/9 ही रहेगा। इसको आप लिखोगे 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो ये आ जाएगा 41/3 3 3 41/333। 9 पन्ना 45 और 9 11 99, 5/11। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 0.4 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखो, तो आप लिखोगे 4/9। दशमलव के बाद एक अंक तो एक बार 9। 0.25 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखो, मतलब 25/99। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और ये बहुत आता है पेपर में, बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मान लो ऐसे नंबर लिखे हैं, जैसे लिखा हुआ है 0.122222 डैश 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 करके, तो ये भी तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बस इसमें 2 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो ये रिपीटिंग तो है, साथ ही साथ खत्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो आप क्या करोगे, इसमें केवल 0.122 के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि पुनरावृत्ति किसकी हो रही, 2 की, तो केवल 2 के ऊपर बार लगेगा। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे 0.3 के ऊपर बार को मैंने लिखकर बता दिया, सबको लिखकर बता दिया। इसका पेपर में आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरा 12 लिखोगे, पूरा नंबर लिखा 12, 12 में से माइनस करोगे 1। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसी को माइनस कर दिया बटे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार है तो एक बार 9, पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार नहीं है तो एक बार 0, तो 12 में से 1 गया, 11/90। फिर से देखिए क्वेश्चन,
मान के चलो लिखा है 0.123 के ऊपर बार, तो आप इसको क्या लिखोगे, 123 पूरा नंबर लिखा माइनस, इसमें से वो हम माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक पर बार नहीं है तो 123 माइनस 1 बटे दशमलव के बाद दो संख्या पर बार है तो 2 बार 9 और नीचे आएगा 0, तो 123 में से 1 गया तो आ गया 122 बटे 990। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसमें एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, खाली 2 की पुनरावृत्ति हो रही, और इसमें 2 और 3 की पुनरावृत्ति हो रही। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, जैसे 0.54 के ऊपर बार है तो आप पूरा नंबर लिखोगे 54 माइनस 5, 5 पर बार नहीं है तो 5 को माइनस करेंगे बटे दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो 1 बार 9, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 बार 0, तो 54 में से 5 गया आपका बचा 49 49 बटे 90। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी परिमेय संख्या होते हैं, जो शांत दशमलव होते हैं वो भी परिमेय संख्या होते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। मैंने सब बता दिया। अब बस आपको एक पॉइंट और खाली याद रखना है, वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 2/5 है ना, मैंने लिखा 4/25, मैंने लिखा 2/8 या फिर लिखा 47/10, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हर में आ रहा है 5, 5 एकम 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 पचम 25 और यहाँ पर आ रहा है डिनोमिनेटर में 2 पंचे 10। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में, किसी भी भिन्न के डिनोमिनेटर में अकेला 5 आ जाए, अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए या फिर 2 और 5 साथ में आ जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर किसी भी भिन्न के न्यूमरेटर में, अगर किसी भी भिन्न के हर में नीचे 5 आ जाए अकेला गुणनखंड में, 2 अकेला आ जाए या 2 और 5 साथ में आ जाए, तो ये कहलाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। क्या कहलाते हैं? शांत दशमलव। मतलब दशमलव के कुछ स्थानों के बाद शेषफल 0 आ जाता है। मैं आपको शांत दशमलव का मतलब बताता हूं। जैसे 2 में 5 का भाग दो आप, ठीक है, तो 2 में 5 का भाग दोगे तो भाग न जाए भाग नमस्ती शून्य लगाए दशमलव, 5 चौको 20, पूरा भाग चला गया और शेषफल कितना आ गया? 0। तो ऐसे नंबर ही शांत दशमलव कहलाते हैं कि भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाए। तो जिन भी भिन्नों के या जिन भी परिमेय संख्याओं के हर में अकेला 5 हो, अकेला 2 हो या 2 और 5 साथ में हो, वो हमेशा शांत दशमलव होते हैं, वो हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। आपको याद रखना। मतलब पेपर में क्वेश्चन आ गया, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिखता हूँ। जैसे लिखा है 4/7, ठीक है, 8/10, 16/25 और उसके बाद लिखा है 17/8। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से शांत दशमलव कौन सा नहीं है। तो इस 10 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 पंचे 10। इस 25 के क्या हो गए? पचम 25। इस 8 के क्या हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसका हो गया 7 एकम 7। तो मैंने क्या बोला था कि जिस भी भिन्न के हर में 2 और 5 साथ में आ जाए, 5 अकेला आ जाए, 2 अकेला आ जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, शांत दशमलव होता है। और जिसके नीचे नहीं आए वो शांत दशमलव नहीं होता है। सिंपल सी बात है। तो ये 4/7 ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, लेकिन ये शांत दशमलव नहीं होगा। ये वाला बाकी शांत दशमलव होंगे। आप भाग देकर देख लो। अगर आप 17 में 8 का भाग देंगे ना तो 8 दूनी 16 बचा 1 उतारा 0 लगाया दशमलव, 8 एकम 8 बचा आपका 2, ठीक है, फिर उतारा 0, 8 दूनी 16 बचा 4 उतारा 0, 8 पंचे 40। तो देखो पॉइंट के 3 डिजिट के बाद शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बेसिक कैलकुलेशन 1, बेसिक कैलकुलेशन 2 और नंबर सिस्टम का बेसिक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देखकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।